दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 25 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3280। तो हमें बताना है मूलधन यानी मूल राशि कितनी है। जब दर कितनी हो 5% और समय कितना हो 2, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25। उन्होंने कहा वो किसके बराबर है? 3280 के, यानी 10.25 किसके बराबर है? 3280 के। तो मूलधन कितना होगा? 100 किसके बराबर? आंसर 100 किसके बराबर आएगा? आंसर। यही तो पूछा गया आंसर की 100 किसके बराबर है। इसकी दशमलव हटाने के लिए बटे में कितना लेके चले गए हम? 100। कैलकुलेशन करते हैं। 25 चौका 100, 25 से कम 25, इसे भी 25 से डिवाइड किया कितनी बार? 4 बार। 41 से इसे डिवाइड करते हैं कितनी बार? 8 बार। तो 8 की और 4 की गुणा 8 चौक 32 और कितनी जीरो? 1 2 और 1 3। कितनी जीरो आएंगे बाद में? 3। तो मूलधन कितने रुपए होगा? 32,000 रुपए। ये हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी 32,000 रुपए। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी 32,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा? अब ये समझते हैं 10.25 कैसे है। या तो हम ट्री मेथड यूज कर सकते हैं। पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5 तो हो गई, प्लस पिछले साल का जो 5 है उसका भी 5%, यानी 5.25, यानी टोटल ये ब्याज कितना होगा? 10.25। या हम ऐसे यूज कर सकते हैं ए जमा बी जमा ए बी बटे 100। टोटल ब्याज कितना होगा? 10.25%। जो कोई सा भी मेथड जिसमें आप परफेक्ट है वही यूज कीजिए एग्जाम में, या ये मेथड या ये मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 6 छात्रों का औसत भार 50, तो 50 का 300। इसके बाद लिखा है 2 छात्रों का औसत भार 53, तो 53 दूनी 106। 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम, तो 55 दूनी 110। उसने कहा सभी छात्रों का, तो टोटल कितने में? 6 2 8 और 2 10। और यहाँ टोटल कितना हुआ है? 516, यानी 10 छात्रों का टोटल कितना है? 516। औसत निकालने के लिए 10 से इसे भाग कर देंगे, 10 से इसे भाग कर देंगे। आंसर कितना है? 51.6। आंसर कितना है मेरे इस क्वेश्चन का? 51.6। ये हमारा ऑप्शन है सी 51.6। ये रहा ऑप्शन 51.6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है समय कार्य का क्वेश्चन है, मिश्र समानुपात। तो क्वेश्चन में देखते हैं 39 आदमी किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन पूरा करके 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? x दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे? x दिन में। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 या 30, 3 से इसे भाग देते हैं 13 बार, और 6 से इसे भाग देते हैं 2 बार, तो 13 दूनी 26। कितने दिन में पूरा कर लेंगे उसे? 26 दिन में। कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 26 दिन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 था उसका आंसर कितना है हमारा? 13 दूनी 26। ऑप्शन में 26 कहाँ है? ये रहा। ऑप्शन में 26 कहाँ है? ये रहा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 79 है। 79 क्वेश्चन एसएमएस से दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 990 और 1330 को भाग करने पर क्रम से 6 और 10 शेषफल बचते हो। कितना शेष बचता हो? 6 और 10। तो इसमें से भी 6 माइनस कर लेते हैं 984, इसमें से 10 माइनस कर लेते हैं 1320। यानी अगर मैं एग्जाम में ना बैठा हूं तो मुझे ये बात समझनी थी, मुझे इन दोनों क्वेश्चन का क्या निकालना है? में से निकालना है। क्या निकालना है? दोनों क्वेश्चन का में से। अदरवाइज अगर मैं एग्जाम में हूं तो मैं ये देखूंगा ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती हो। 35 में 5 होगा, 5 का नियम इस पे अप्लाई नहीं होगा। 15 में 5 होगा, 5 का नियम इस पे अप्लाई नहीं होगा। 20 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा? 24 से। तो कौन सी संख्या है वो आंसर के लिए? 24। तो 24 1320 को भी डिवाइड कर देगी और 984 को भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा? 24। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 300 के बिक्री मूल्य के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो। अनुपात इसके बटे में लिया है क्योंकि अनुपात में जो जिसके बटे में होता है वो इसकी वैल्यू होती है। और बी के बटे में कितना है? 5, यानी 3 रुपए की वस्तु है 5 रुपए में बेची जा रही। तो कितने का लाभ हुआ? 2 का। किस पे हुआ वो? 3 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। तो मेरा आंसर आया 200/3 या 66 सही 2/3 प्रतिशत। कितना है? 66 सही 2/3
3%। तो यहाँ लाभ कितना होगा 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। 30 संख्याओं का औसत 1.2, तो टोटल कितना हुआ 36। टोटल कितना हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं टोटल कितना हुआ। 30 संख्याओं का औसत कितना 1.2 है, तो टोटल कितना हुआ 36। यहाँ लिखा हुआ है कि पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, तो 20 की और 1.1 की गुणा कर लेते हैं, यानी इनका टोटल कितना 22। उसने कहा अंतिम 9, अगली जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 1, तो 9 एकम 9। यहाँ संख्याएं कितनी हुई 29, यहाँ संख्याएं कितनी 30, यानी 30 में से अगर मैं 1 को घटा दूं, वही हमसे पूछा गया है अंतिम संख्या क्या होगी, वही हमसे पूछा गया है। यानी 36 में से इन दोनों का टोटल माइनस करना है। 36 में से इन दोनों का टोटल माइनस करना है। 36 में से कितना माइनस करेंगे, 22 और 9 कितना होता है 31। 22 और 9 कितना होता है 31, यानी 36 में से 31 को माइनस करेंगे, कितना है आंसर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा 5। ये रहा ऑप्शन में सी, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लाभ हानि से संबंधित है। लाभ हानि में भी क्वेश्चन है कि 80,000 रुपए का लेन देन था, यानी एक आदमी ने 80,000 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए 80,000। और क्वेश्चन में लिखा गया है उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ का मतलब 110 में, गाड़ी को 5% की हानि पर, 5% की हानि का क्या मतलब है 5% की हानि का क्या मतलब है 95। और पूरे सौदे में से 1% का लाभ, 1% के लाभ का मतलब 101। इन दोनों के बीच का अंतर 9, इन दोनों के बीच का अंतर 6। तो किस अनुपात में 2:3, यानी जो सामान खरीदा गया था वो 2:3 के अनुपात में खरीदा गया था। किस अनुपात में खरीदा गया था शुरू में 2:3 के, यानी 80 को 2:3 में, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया कितना 16। तो उसने कहा घोड़े का मूल्य बताओ, तो 16 दूनी 32, यानी आंसर कितना है मेरा 32,000 रुपए। कितना है आंसर मेरा 32,000 रुपए। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का 32,000। अगर गाड़ी का निकालना होता है तो 16 या 48,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर को देखो से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में दिया गया है चीनी की कीमत 40 रुपए, दूसरी चीनी की कीमत 30 रुपए, और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण की कीमत 32 रुपये हो, 32 रुपये में बेचने पर न तो लाभ हो न हानि। ये क्वेश्चन मुझे स्पेशली इसलिए देखना है, 40 क्रय मूल्य है, 30 भी क्या है क्रय मूल्य, और कहा गया है कि 32 रुपये में बेचने पर न लाभ हो न हानि। इस बात का यह अर्थ हुआ कि जो 32 रुपये है अगर बेचने पर न लाभ हो न हानि, इसका मतलब वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा गया, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा क्रय मूल्य। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 8, 2 चौक 8, यानी किस अनुपात में मिलाने पड़ेंगे हमें 1:4 के अनुपात में। ऑप्शन हमारा सी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है नंबर 84, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक विद्यार्थी के 6 प्रश्न पत्रों में मार्क्स किस तरह है 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम इनका अनुपातिक योग से ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए अनुपातिक योग ही ले लेते हैं। टोटल कितना हुआ 45। उसमें क्वेश्चन में कहा गया है जो ये 45 है टोटल, ये टोटल जो मार्क्स हैं उनका कितना है 60%, यानी टोटल मार्क्स मुझे कितने हैं पता नहीं। टोटल मान लो x का 60% किसके बराबर हुआ 45 के, किसके बराबर हुआ 45 के। 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 से 15, 15 पंजे 75। इस प्रकार टोटल कितना हुआ उसका 75, यानी 6 सब्जेक्टों के टोटल नंबर कितने थे 75। अगर मुझे एक सब्जेक्ट के टोटल नंबर पता करने हो, फुल टोटल मार्क्स कितने हैं, तो किससे डिवाइड करूंगा 6 से। तो ये एक सब्जेक्ट के नंबर है। उसने कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम कितने होने चाहिए उसके 60%। तो इसका टोटल का कितना निकाल लेते हैं हम 60%। 0 से 0, 6 से 6 कितना है 7.5, यानी जो एक सब्जेक्ट का 60% है वो कितने के बराबर है 7.5 के। यानी अगर वो कहे कि प्रत्येक विषय में उसके 60% अंक होने चाहिए, तो अनुपात में भी उसका कितना आना चाहिए 7.5। कितना आना चाहिए 7.5। तो यहाँ कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 7.5 से कम है 1, 5, 6, 7। कितने सब्जेक्ट हैं 3, 5, 6, 7, जिनमें 5 है, जिनमें 6 है और जिनमें 7 है। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नंबर किससे कम है 60% से कम है, जिनमें नंबर किससे कम है 60 तो परसेंट से। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका आंसर ए। इसका आंसर क्या हुआ हमारा आंसर ए। क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा देखना चाहूँ, इसे एक बार और देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन में लिखा गया है एक अभ्यर्थी ने 6 सब्जेक्ट की कोई परीक्षा दी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल नंबर कितने हैं उसके 45। कहा गया कि ये टोटल का 60% है। टोटल कितना है मुझे पता नहीं, टोटल कितना मान लूँ, एक्स का किसके बराबर है ये 60% के बराबर। 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 से 15, 15 पंजे 75, यानी जो टोटल मार्क्स है वो 75 है। ये कितने सब्जेक्ट के हैं 6 के, तो एक सब्जेक्ट का निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए 75/6। उसने कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके 60% अंक होने चाहिए। कितने परसेंट अंक होने चाहिए 60%। तो उसका मैं 60% निकाल लूँ। 0 से 0, 6 से 6 कितना है 7.5, कितना है 7.5, यानी अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसके 60% अंक हैं तो वो कितने होने चाहिए 7.5 के बराबर। यहाँ कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 60% अंक नहीं है, 5, 6, 7, कितने सब्जेक्ट